हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद विकास। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चीजें बहुत ही आसान होती हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आती हैं। देखो, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने का मेथड मैं आज आपको सिखा देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपको पता है मैंने पिछली क्लास में सिखाया था 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका उल्टा करके देखेंगे। 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 है तो मैंने आपको कैसे बताया था। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उसके बाद इसके बाद अगले संख्या क्या आती है, 2 आती है, तो 1 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आ गया, 225। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि यार 225 जो है उसका अगर अंडर रूट करें तो 15 ही आना चाहिए। अभी चेक करते हैं कैसे आएगा। देखो, एक बार मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। इस प्रकार से होता है, बाहर अगर 2 पावर है इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल। बाहर अगर 3 पावर है तो इसका मतलब क्या होगा, घनमूल, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही डायरेक्ट मेथड है, वो क्या है, जो भी आपको दिया गया है उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस का मतलब इकाइकांक। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, इकाइकांक। इकाइकांक इसका कितना है, 5। तो देखिए दोस्तों, 5 के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने पे हमें 5 मिलता है। देखो, 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, इकाइकांक 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाइकांक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। वैसे 16 होता है, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेस, सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 मिलेगा 5 के स्क्वायर से। उसके बाद 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि 6 6 36 होता है, 6 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, 9 9 81 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, 5 किसके लास्ट में है, सिर्फ 5 के लास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट प्लेस उसका क्या रहेगा, जो भी जिसका स्क्वायर उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद जब हम निकाल रहे होते हैं वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे। एक तो जो किया है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस संख्या का हमने अभी चेक किया है कि यूनिट प्लेस किसका है, उसके अलावा एक और नंबर को छोड़ देंगे। उससे जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी छोड़ देंगे, यानी कि इसको, इन दोनों को छोड़ देंगे। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो देखेंगे किसके स्क्वायर के आसपास है। तो जब हम 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। भाई 4 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आने का मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आई बात दोस्तों समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चेक करते हैं। यही आपको बातें याद रखनी, बाकी कुछ नहीं याद रखना। जैसे मैं लिखता हूं 576, मैं पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, फिर हम बड़ी चीजों पे चलेंगे। पहले आप समझ लो, जिस चीज के बारे में आपको पता है वही चीज बता रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, 576 किसका अंडर रूट रहता है, ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या है, 6। तो 6 देखिए किस किस के लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में आता है। 4 का करते हैं तो 6 आएगा। एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूं, किस किस के लास्ट में आएगा, 4 का करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो एक तो 4 हो गया। ठीक है, एरो लगा के लिख रहा हूं, एक तो क्या हो गया, 4 हो गया। और उसके अलावा भी तो आता है 6, और 6 का करते हैं तब भी 6 आता है, तो 6 हो गया। उसके बाद अगला अंक छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों अंक छूट गए। उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया। अब 5 का करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये 4 इससे छोटा है। उसके बाद 3 का स्क्वायर चेक करते हैं तो कितना होता है, 9। 9 इससे बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना है, उससे छोटी संख्या लेनी है। तो 5 से छोटी क्या है, 4 है, यानी कि कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, या तो 24 हो सकता है या 26 हो सकता है। ये चीज कंफर्म होगी, या तो ये 24 का स्क्वायर है या फिर 26 का स्क्वायर है। ये कैसे पता करें कि 24 का है 26 का है, तो जो नंबर आपको मिला है, यहाँ पे 2 आया है, तो उसके बाद अगला नंबर जो आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणा कितना आ गया, 3। तो 2 तिया कितना आ गया, 6। गुणा करने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये संख्या जो ये है 6 से छोटी है या 6 से बड़ी है। तो हम देख रहे हैं 6 से 5 छोटा होता है ना, छोटा है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, छोटे वाला। अगर बड़ा होता है तो हमारा आंसर क्या रहता, बड़े वाला। आई बात दोस्तों समझ में। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देख लीजिए क्या करना है। यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस कितना है, 6 है, तो 6 किस किस के लास्ट में आ सकता है, 4 का स्क्वायर। उसके बाद 6 का स्क्वायर,
क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 6 मिलता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी 6 मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 2 नंबर को हम छोड़ देंगे। 2 नंबर छोड़ने के बाद क्या बचा 5 बचा। अब 5 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है? 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4। 3 का करते हैं तो 9, ज्यादा चला गया तो हमें कम वाला चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। या तो 24 हो सकता है या 26 हो सकता है। अब इन दोनों में से भी ढूंढना है कौन सा नंबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 आता है, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी यानी कि कितनी आएगी? 6। या उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो दी गई जो संख्या है ये इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। भाई ये संख्या 6 से क्या है? छोटी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? छोटे वाला। अगर ये 6 से बड़ी होती है तो हमारा आंसर क्या रहता? बड़े वाला। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे देखिए। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि यूनिट प्लेस क्या होगा, उसके बाद मोस्टली हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या आएगा? मैं लिख देता हूं 82 81 अंडर रूट। तो देखिए दोस्तों, अब हम चेक करेंगे एक किसके लास्ट में आता है? या तो 1 के आता है, 1 आ गया। उसके अलावा किस में आता है? 9 के लास्ट में आता है, तो 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, जिसका स्क्वायर होगा वही संख्या लिखनी है हमें। ठीक है, 1 आ गया, 9 आ गया। उसके बाद 2 स्थानों को छोड़ देंगे, 8 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया। उसके अलावा क्या बच गया? 82 बच गया। अब 82 के देखिए स्कोर किसके आसपास स्क्वायर होता है, हम डायरेक्ट देखते हैं। तो हमें पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। भाई 100 82 से ज्यादा हो गया, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे? 9 का स्क्वायर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? या तो 91 आएगा या फिर 99 आएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 91 आएगा या 99 आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 10। तो 9 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ गया? 90। 9 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ गया? 90। अब चेक कीजिए ये 90 से छोटी है बड़ी है? भाई 90 से 82 छोटा होता है ना, तो छोटा होता है तो इसका मतलब कौन किसका स्क्वायर आ गया? 91 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 81 किसका अंडर रूट? इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 91। आगे बात समझ में दोस्तों? इसी प्रकार से और देखते हैं। और क्या रहेगा? हाँ ठीक है, देखिए लास्ट में क्या है? 4 है, तो 4 किस किस के लास्ट में होता है? या तो 2 के लास्ट में होता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है। उसके अलावा हमें किसका स्क्वायर करने पे 4 मिलता है? 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर को छोड़ देंगे। 2 नंबर छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? 38 मिल रहा है। अब 38 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 7 का करेंगे 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का लेना होगा, तो कितना आ जाएगा? या तो 62 या फिर 68। अब हम चेक करेंगे 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 7। तो 6 गुणा 7 कितना हो गया भाई? 6 से 42, कितना हो गया? 42। अब ये 42 से छोटा है, छोटा है तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? छोटे वाला। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आ गया? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताकि आप बाद में चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। 62। आगे बात समझ में दोस्तों? आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार ये है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो 9 किस किस के लास्ट में आता है? या तो 3 का स्क्वायर करने के बाद या फिर कितने का? 7 का करने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 नंबर को छोड़ देंगे। 59 किसके आसपास आ रहा है? चेक कीजिए। 7 7 49, 8 8 64। तो 64 ज्यादा हो गया, तो 7 का लेना पड़ेगा। 7 7 49 यानी कि 77 या फिर 73। इन दोनों में से एक आएगा, ये आपको चेक करना है इन दोनों में से एक कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम चेक करते हैं तो कौन सा आएगा? 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 7 8 कितना आ गया? 56। कितना आ गया? 56। अब ये 59 जो है ये 56 से बड़ा है। ये जो 59 है ये 56 से बड़ा है ना, तो 56 से बड़ा है तो इसका मतलब बड़े वाली संख्या, बड़े वाली संख्या क्या है? 77। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 77 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं एक और लिख के बता रहा हूं। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से ही कोई इंसान परफेक्ट बनता है। ठीक है, जिस प्रकार इसका होगा तो इसका कैसे करेंगे? वही रूल होगा। 1 किसके लास्ट में आता है? 1 का स्क्वायर करने पर, 9 का स्क्वायर करने पर, यानी कि 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर को छोड़ देंगे, कितना बच गया? 102। 102 किसके आसपास होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100,
11 का कितना होता है 121। और जिस प्रकार मैं आपको बोल रहा हूं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, वो यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्वायर याद कर लेना, नहीं याद हो तो आप बता देना, उनके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी कुछ नहीं करना, स्क्वायर के अंदर आपस में दो, जिसका भी आप स्क्वायर निकाल रहे हो उनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी कि वो संख्या या तो 101 होगी या फिर कितनी होगी 109 होगी। कैसे चेक करें, 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है 11, 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 11 दाएं कितना हो गया 110। ये 110 से छोटी है, 110 से 102 छोटा है ना, 102 छोटा है तो छोटे वाली, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 101। हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 101 आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट करवा रहा हूं 1444, ये किसका होगा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में हमें चेक करना है, मैं यहां पे कर रहा हूं, एक बार इसको साफ कर देते हैं। तो 4 किस किस के लास्ट में होता है, देखिए ध्यान से, 2 के यानी कि 2, और उसके अलावा 8 का स्क्वायर करने पर यानी कि 8। ठीक है, उसके बाद 2 अंकों को छोड़ देंगे, उससे अगला नंबर भी छोड़ देंगे और वो भी छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ दिए। उसके बाद कितना बच गया 14 यानी कि 14। 14 किसके आसपास होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 9, 4 का करते हैं तो 16, 4 का ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कितने का आएगा 3 का, या तो 32 या फिर 38। अब चेक करेंगे किस प्रकार, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 3 गुणा 4 12। अब ये 12 से 14 बड़ा है ना भाई, 12 से बड़ा है ना 14 बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़े वाली, यानी कि 38 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी ये जो अंडर रूट है ये 1444 किसका अंडर रूट है 38 का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपको अंडर रूट निकालने, अंडर रूट चाहे किसी का भी दे दे, कितने ही नंबर दे दे, आपको करना क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस को आप देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, और वो 9 तक आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक आ जाते हैं, ये लिख लेना आप, यहां तक देखेंगे। उसके बाद हम यूनिट प्लेस को चेक करने के बाद एक अगला डिजिट छोड़ देंगे, अगला नंबर छोड़ देंगे, और उसके बाद जो बच गया वो देखेंगे किसके स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 2 नंबर हमें मिलेंगे, 2 नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि या तो उससे सॉरी जो हमें स्क्वायर जिसके स्क्वायर के आसपास होता है उससे अगले नंबर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि वो उससे छोटा है या फिर बड़ा है। छोटा होगा तो आंसर होगा छोटे वाला, बड़ा होगा तो आंसर होगा बड़े वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आप स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, सॉरी अंडर रूट करके देखेंगे। इसका आपको वर्गमूल बताना है, वर्गमूल क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल क्या रहेगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं साथ के साथ। आपने स्क्वायर रूट सीख लिया, स्क्वायर निकालना सीख लिया, उसके अलावा एक चीज और सिखा देता हूं, क्या, क्यूब रूट। क्या सिखा देता हूं, क्यूब रूट, और बता देता हूं क्यूब रूट क्या होता है। ये वर्गमूल और ये हो गया। उसके बाद क्यूब रूट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं छोटे से शुरुआत कर रहा हूं। आपको पता है 11 का कितना होता है 1331 होता है, क्योंकि 10 तक तो हम काउंट नहीं कर सकते, 11 से स्टार्टिंग करते हैं, 10 तक आपको याद रखने पड़ेंगे, 11 से स्टार्टिंग कर रहा हूं। 11 का कितना होता है 1331 होता है। एग्जामिनर इस प्रकार आपको दे देगा, मैंने बताया ना क्यूब रूट। क्यूब रूट किस प्रकार देगा, क्यूब रूट का मतलब पावर जिसकी 3 हो अंडर रूट में। ठीक है, तो आज बात समझ में आ गई। इसको एग्जामिनर इस प्रकार भी लिख सकता है, ध्यान देना, 1331 की पावर 1/3। अगर मैथ के वे से अगर इसको बात करें तो 1/3 में भी लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके लिए लॉजिक क्या है, हमें वही चीज करनी है, हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है कि किसका क्यूब करें कि हमें 1 मिल जाए। तो ध्यान देना दोस्तों, 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 2 का क्यूब अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27। यूनिट प्लेस क्या रहेगा 7 रहेगा। ठीक है, बाकी को मैं छोटा लिख रहा हूं, यूनिट प्लेस को मैं बड़ा करके लिखूंगा। ठीक है, ध्यान देना। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। ठीक है, 5 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 125। 5 का क्यूब कर रहा हूं तो कितना आएगा 125। ठीक है, 6 का क्यूब कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 216।
ठीक है। 7 का क्यूब कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 343। 8 का क्यूब कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 512। 9 का क्यूब कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 729। ये जो बड़े अक्षर लिखे हैं ये यूनिट प्लेस है, ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। सबके यूनिट प्लेस ये रहेंगे, यानी कि कहने का मतलब 1 का 1 रहेगा, ठीक है, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। ये आप लिखना चाहे तो अलग से आप लिख भी सकते हो, बाकी मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको ये चीजें लिखवाऊंगा, स्क्वायर वगैरह आप लिख सकते हो। और 0 का 0 ही रहता है, वो आपको पता होगा। 10 का क्यूब 0 हो, 1 हो, और कितना हो 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6, उसके अलावा 9। ये जो डिजिट है इनका स्क्वायर सॉरी इनका क्यूब हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। याद रख, हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, वही काम हमें करना है, यूनिट प्लेस देखना है। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो चाहे क्यूब रूट निकालना हो, क्या देखेंगे यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई का अंक, या इकाई का अंक का मतलब क्या है, पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट जो दिया गया वो है। तो 1 का अगर हम करते हैं तो 1 के लास्ट में आएगा। तो यहाँ से हमेशा याद रखना, जब आप निकाल रहे थे स्क्वायर रूट तब क्या आ रहा था, 2 वैल्यू हमें मिल रही थी, लेकिन जब आप निकालेंगे क्यूब रूट तो हमें करेक्ट वैल्यू मिलेगी जो जिसका है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 का क्या रहेगा 1, उसके बाद कितने नंबर छोड़ देंगे, वहां पे हम छोड़ रहे थे 2 का पेयर बना के, यहाँ पे कितने का पेयर बना के छोड़ेंगे 3 का, क्योंकि 3 दिया हुआ है बाहर, ठीक है। तो उसके बाद कितना बच गया 1, तो 1 किसका आता है 1 का ही आता है, तो कितना आ गया 11 का। और आपको पता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ठीक है दोस्तों। अगली बात समझ में। इसी प्रकार से जब आगे देखते हैं तो और देखें 4096 क्यूब रूट हमें निकालना है, तो 6 का किसका होता है 6 का ही होता है। 6 लास्ट में किसका मिलता है 6 के लास्ट में मिलता है। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 216, यानी कि उसी के लास्ट में यूनिट प्लेस 6 होगा। उसके अलावा हम 3 नंबर छोड़ देंगे, कितना बच गया 4 बच गया। हाँ भाई 4 किसके आसपास होता है, तो जब 1 का करते हैं तो 1 का क्यूब 1 आ रहा है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 बड़ा हो गया 4 से, तो कितने का आ जाएगा 1 का मतलब क्या है 16 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। अगली बात समझ में। अगला देखिए 10,648, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट में कितना है 8। 8 के मैंने आपको बताया था 8 का अपोजिट 2 होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा 7 होगा। 3 दिया गया है तो 7 लिख देंगे, 7 दिया गया है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 8 दिया गया है तो कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, और 2 दिया होता तो कितने लिख देते 8 लिख देते, ठीक है। आप वैसे भी याद कर सकते हो कि जिनका जोड़ 10 हो, 8 और 2 10 और 7 और 3 10, क्योंकि उसके अलावा बाकी जितने बच गए उनका तो सबका सेम रहेगा। 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, सॉरी 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, ठीक है, और 9 का 9 रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे भाई 8 का क्या रहेगा 2 रहेगा, उसके अलावा 3 छोड़ देंगे, कितना आ गया 10। 10 के आसपास चेक करते हैं तो कौन सा क्यूब रूट सॉरी क्यूब आएगा। 1 का क्यूब कितना आ रहा है 1, 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8, 3 का क्यूब कितना आ रहा है 27। भाई 3 का क्यूब ज्यादा हो गया, लेकिन 2 का क्यूब कितना है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और देखिए 59,319, हाँ ठीक है क्यूब रूट। तो यहां से जब चेक करेंगे तो 9 का लास्ट क्या होता है 9 ही होता है। 3 नंबर छोड़ देंगे, किसके आसपास है 59 किसके आसपास है 59 के आसपास, देखो 64 ज्यादा हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया 27। 27 का मतलब कितना आ गया 3, यानी कि ये किसका क्यूब रूट है 39 का। ध्यान देना दोस्तों, जो आज मैंने आपको क्या सिखाया है क्यूब रूट सिखाया है और स्क्वायर रूट सिखाया है, वो आप सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए या फिर परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एग्जामिनर क्या करता है, कई बार क्या करता है परफेक्ट स्क्वायर ना देके और कुछ लिख देता है, तब यहाँ पे ये चीजें जो मैंने आज आपको सिखाई हैं वो यूज में नहीं आएंगी। याद रखना, ये जो चीजें हैं ये तभी यूज में ले सकते हैं जब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो या फिर परफेक्ट क्यूब निकालना हो किसी भी चीज का, ठीक है दोस्तों। ये बातें याद रखना, उसके अलावा कुछ भी याद रखने का नहीं है, ठीक है। और भी बच्चे को दिक्कत आ रही है सिंप्लीफिकेशन में या फिर नंबर सिस्टम के अंदर, तो वो सोल्व हो जाएगी। और ये टॉपिक ही मैंने आपको क्यों करवाए हैं उसका भी रीजन यही है, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल बेसिक होती है। बच्चे ये कहते हैं कि ये भी कोई चीज सीखने की चीज है, लेकिन मैं आपको कहता हूं एग्जाम टाइम में एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू है,
और उसी 1 सेकंड को बचाने के लिए मैं आपको ये सब कुछ चीजें सिखा रहा हूँ। बाकी सबको आती है, लेकिन आपको मेथड इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग टाइम की वैल्यू समझ सके, टाइम को बचा सके। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जिस भी बच्चे को मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।